स्टैकिंग पे लग जाते हो और एक किस्म का फ्रॉड यहीं पे होता है। बस स्टैकिंग पता किस किस्म की होती है इधर। क्रिप्टो एमएलएम तो टोटली स्कैम ही है। मैंने जितने भी प्रोजेक्ट रिसर्च किए हैं आधे से ज्यादा मर गए हैं, जो है तो वो मर जाएंगे। जैसे आपको बहुत ज्यादा कोई मजबूरी आ गई, आपका सारा पैसा उस टोकन में, स्टैकिंग में मजबूरी आ गई, आप किसके आगे हाथ फैलाओगे जब आपके पास है भी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो एक्सपर्ट। गाइस, आज हम बात करेंगे क्रिप्टो एमएलएम स्कैम्स के बारे में और प्लस उसके साथ हम स्टैकिंग की बात करेंगे। देयर इज टू टाइप ऑफ स्टैकिंग। क्या आप जानते हो दो किस्म की स्टैकिंग रहती है। एक स्टैकिंग जो निकलेगी वो एमएलएम स्कैम टोकन से ही निकलेगी बाहर। तो इसके ऊपर आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये क्या है भाई, देखने वाले इतने लोग, सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं। ऑडियंस रिटेंशन भी सही है, ऐसा नहीं है कि लोग देखते नहीं है भाई, ऑडियंस रिटेंशन भी सही है, पर आप वीडियोस ही नहीं देखते। ये देखो सब्सक्राइब, जो वीडियो वॉच करने वाले लोग हैं वो नॉन सब्सक्राइब्ड है, सब्सक्राइब्ड है ही नहीं। क्यों भाई, सब्सक्राइब करो भाई। अगर आप चैनल पर नए हो तो आग लगा दो, सब्सक्राइब बटन को राख बना दो, ताकि हम इसी तरह के आप लोगों के सामने कंटेंट लेके आते रहे। जहां फिर आप उन्हीं लोगों को सब्सक्राइब करोगे जो तीसरे दिन आपकी जेब खाली करवाते हैं। तो गाइस, अभी हम शुरू करते हैं अपने कंटेंट की ओर निकलते हैं। तो सबसे पहले क्रिप्टो एमएलएम स्वैप। एक टाइम ऐसा था, एक दौर ऐसा था जब स्मार्ट वर्क का काम शुरू हुआ था। उस वक्त ना नेटवर्किंग मार्केटिंग बड़ी तेजी से ऊपर जा रही थी, जिसमें बहुत किस्म की नेटवर्क मार्केटिंग आई। फिर उसमें बहुत सारे स्कैम्स हुए और आज के टाइम में देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग एक किस्म की खत्म सी हो गई है। और जो चल भी रही है तो लोग उनमें से कुछ बाय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 10 रुपए का प्रोडक्ट भी वो 100 रुपए का बेचते हैं। तो अभी इन्होंने क्या किया, एमएलएम वालों ने शिफ्ट किया अपने आप को कहां पे लेके आ गए, क्रिप्टो में। तरीका वही है, वही नेटवर्किंग का तरीका भाई। आप हमारे थ्रू से खरीदो, टोकन खरीदो हमारे थ्रू से, दूसरे बंदे को रेफर करो। रेफर इनकम आपको कितना आएगा, 5%। 5% मतलब $100 में आपको मिलेगा $5। $5 किसका जाता है, कंपनी से कुछ नहीं आता। जिस बंदे को आपने बाय करवाया उसका $5 आपको आया। और दूसरा, वो आपको आउटो स्टैक पे लगा देते हैं, सॉरी, वो आपका जो टोकन जाता है वो स्टैकिंग पे, बाय करके आप सेल नहीं कर सकते उसको, स्टैकिंग पे लग जाते हो। और एक किस्म का फ्रॉड यहीं पे होता है भाई। स्टैकिंग पता किस किस्म की होती है इधर। आप 1 साल या 2 साल या 3 साल टाइम पीरियड है, वो उतने तक स्टैक कर दिया तो वो स्टैक ही स्टैक है। फिर उसके बाद 3 साल में तो इतने में वो प्रोडक्ट भी जीरो हो गया होता है, वो स्कैम करके निकल गया होता है। और आपको जो मिल भी रहा होता है या दूसरे लोगों की तरफ से इनडायरेक्ट आ भी रहा होता है, वो भी स्टैक में फंसा रहता है, वो कभी मिलता नहीं है। अब स्टैकिंग दो किस्म की, जैसे मैंने बताया कि दो किस्म की स्टैकिंग होती है। एक किस्म की स्टैकिंग जे परमानेंट स्टैक हो जाता है, फिर आप उसको कभी भी विड्रॉ नहीं कर पाते हैं। और जब आपको विड्रॉ करने का मौका मिलेगा तब आप उसको, मुझे नहीं लगता तब कुछ बचा भी होगा। और बहुत सारे, आप मुझे बताने की जरूरत नहीं, अपने इर्द गिर्द ऐसे वैसे कुछ भी प्रोजेक्ट आप ढूंढ लो, आपको दिख जाएंगे। दूसरा स्टैकिंग कैसा होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं बाइनेंस का स्टैकिंग। बाइनेंस एक्सचेंज पे जाकर आप जब स्टैक करते हो, किसी भी टोकन को स्टैक करते हो, उसमें एपीवाई मिलता है एनुअल पर ईयर। तो जो भी उसका एपीवाई मिलता है, तो आप टाइम पीरियड जैसे मानो कि 6 महीने के लिए आप स्टैक कर रहे हो, पर ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट स्टैक है। आप जब चाहो उसको तोड़ सकते हो। बस यही है कि उस स्टैकिंग से एज अ रिवार्ड जो आपको मिलता है वो जीरो हो जाएगा। लेकिन उस वहां पे एक फायदा है, एक प्लस पॉइंट ये है कि भले ही वो जीरो होने दे, जैसे कि आपको लग रहा है कि इसका प्राइस बहुत ज्यादा गिरने वाला है, इसको भी छोड़ो, आप प्राइस गिरने वाला, जैसे आपको बहुत ज्यादा कोई मजबूरी आ गई, आपका सारा पैसा उस टोकन में, स्टैकिंग में मजबूरी आ गई, आप किसके आगे हाथ फैलाओगे जब आपके पास है भी है। पर आप अगर परमानेंट स्टैक कर दोगे एमएलएम स्टैकिंग की तरह, एमएलएम प्रोजेक्ट क्रिप्टो स्कैम्स की तरह, तो आपको फिर भी दूसरे बंदे के आगे जाके हाथ फैलाने पड़ेंगे। और बाइनेंस का क्या रहता है, आप उसको कभी भी तोड़ सकते हो। जैसे कि आप प्राइस बढ़ गया, आपको लग रहा है कि मुझे स्टैकिंग से इतना नहीं मिलेगा जितना मुझे एट प्रेजेंट अभी मिल रहा है बिना कोई टाइम खर्च किए, तो आपका वो रिवार्ड तो जा रहा है। आप उसको स्टैकिंग को तोड़ोगे, जो आपको जो रिवार्ड बनता होगा वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको उतना प्रॉफिट तो मिल जाएगा ना, जो आपको वहां पे नहीं मिलता। तो स्टैकिंग दो किस्म की है। अब मैं कहता हूं हमेशा जेन्युइन प्रोजेक्ट पर जाइए, जेन्युइन प्रोजेक्ट में ही स्टैक करिए। और बाइनेंस जैसे एक्सचेंजेस पर अगर, और मैं सिर्फ बाइनेंस को नहीं बोल रहा हूं, जहां पे आके आप स्टैक करिए। अगर इसी किस्म की आपको स्टैकिंग अगर अदर हार्डबिट, बिटमार्ट वगैरह या किसी अदर एक्सचेंजेस पर मिलती है, तो इस टाइप की स्टैकिंग कीजिए, ना कि इन तरह के जो स्कैम प्रोजेक्ट आते हैं इनकी तरह। और क्रिप्टो एमएलएम तो टोटली स्कैम ही है। मैंने जितने भी प्रोजेक्ट रिसर्च किए हैं आधे से ज्यादा मर गए हैं, जो है तो वो मर जाएंगे, लेकिन उसमें आपका पैसा सिर्फ फंसता है, आपको हासिल होता
कुछ नहीं है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, और आने वाले टाइम में हम आपको टेक्निकल एनालिसिस लेके भी आएंगे, प्राइस प्रेडिक्शन भी लेके आएंगे, और तीसरा हम सोच रहे हैं कि आप लोग वीडियोस में कमेंट करें आपको किस किस्म का कंटेंट चाहिए, आपको किस किस्म की नॉलेज चाहिए, और जितना हमारे पास नॉलेज होगा, और दूसरा होमवर्क करके आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, और ये इकलौता ऐसा चैनल बन जाएगा जहां सब्सक्राइबर की सुनी जाएगी, ना कि सब्सक्राइबर्स की ली जाएगी। तो गाइज आज अगर आप चैनल पर नए हो तो आग लगा दो, सब्सक्राइब बटन को दबा के राख बना। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक और बाय बाय, टेक केयर।